आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और किशनबाग डिवीज़न में 22 करोड़ रुपीज़ 47 लाख रुपये के इनाग्रेशंस किए गए हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। इस्लाम के खलीफे चाहरुम हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह की विलादत कल बड़े ही तज़क व एहतशाम के साथ मनाई गई। मलकाजगिरी में वाक़ कोह मौला अली पर हज़ारों शियान अली ने आसार मुबारक की ज़ियारत की। नूरखां बाजार और दारुशफ़ा के इलाकों से सेहरे के जुलूस निकाले गए। जगह जगह इन जुलूसों का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और इसके लिए स्टेज बनाए गए थे। रसकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने दीगर आला अहदेदारों के साथ इन जुलूसों का इस्तकबाल किया। कोह मौला अली को रंग बिरंगी खमखामों से सजाया गया था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनल फ़क़्र वश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आलम इस्लाम के मेरे भाइयों को ईद विलादत बासादत मौलूद काबा फ़ख्र काबा ऐनुल्लाह वजुल्लाह नूरुल्लाह यदुल्लाह की मुबारकबाद मेरी जानिब से और ख़ास कर हमारे सदर अंजुमन मासूमीन आली जनाब मोहतरम मीर मुख्तार अली जवार साहब की जानिब से और आली जनाब बानी अंजुमन मासूमीन मीर साबिर अली जवार साहब की जानिब से और तमाम बरादरान तमाम अराकीन अंजुमन मासूमीन की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को इस पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारा आलम इस्लाम एक जगह होकर इस मौलूद काबा की ईद मनाने की ख्वाहिश रखते हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने आज असम्बली हल्के बहादुरपुरे के किशनबाग डिवीज़न में 22 करोड़ से ज़ायद के तामीराती और तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और बास का इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके हमरा रुकन असम्बली मौज़म खान, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा, M.A. गफ्फार और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर M.A. हन्नान भी थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और किशनबाग डिवीज़न में 22 करोड़ रुपीज़ 47 लाख रुपये के इनाग्रेशंस किए गए हैं। इस इनाग्रेशन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर इस एरिया के MLA मैं और इस एरिया के कॉरपोरेटर किशनबाग डिवीज़न के सुदूर मुतमदीन बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स वर्कर्स आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा यही चाहती है आवाम को तकलीफ़ हो तो उस तकलीफ़ को दूर किया जाए। उसे मद्देनज़र रखते हुए आज का जो इनाग्रेशन किया गया है किशनबाग डिवीज़न के अंदर एक बॉक्स ड्रेन डाला गया है जिसकी लागत 4 करोड़ रुपए थी। ये बॉक्स ड्रेन इसलिए डाला गया था नजम नगर SP नगर बरसात के दिनों में 9 नंबर से जो पानी आता है ओवरलोडेड हो जा रहा था। उसको देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये प्रपोज़ल था, एक बॉक्स ड्रेन डाला गया। ये किशनबाग पार्क से होते हुए असद बाबा नगर होते हुए मूसा नदी तक गया है। उसके अलावा अर्श महल में नीचे से जो ऊपर अर्श महल को रोड जाती थी VDCC रोड डाली गई है। अंदर बस्ती के अंदर CC रोड डाले गए हैं। नजम नगर में CC रोड डाले गए हैं। NP2 पाइप डाले गया है। अल्लाह मस्जिद के इलाके के अंदर टोटल 17 जगह CC रोड डाले गए हैं। MO कॉलोनी के अंदर CC रोड डाले गए हैं। शरीफ नगर के अंदर CC रोड डाले गए हैं। मेरा आपका कहने का मतलब ये है किशनबाग डिवीज़न अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मसाइल थे गलियों में महल्लों में उसको देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कामा प्रपोज करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ 47 लाख रुपए के कामों का आज इनाग्रेशन किया गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ के। इंशाअल्लाह ताला बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करोड़ों रुपए के कामा सैंक्शन हो चुके हैं, कामा हो चुके हैं, कामा चल रहे हैं। हम जल्द से जल्द हर डिवीज़न के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वक्त लेते जाएंगे। हर डिवीज़न में पार्ट वाइज
इनाग्रेशंस कराते जाएंगे। उससे आपको आपके चैनलों के ज़रिए ये कहना है, आप तमाम जितनी आवाम है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, आप इस चैनलों के ज़रिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप आकर देखिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरीके से डेवलपमेंट की राह पर चल रहा है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, शादी मुबारक चेक्स और दीगर जितने गवर्नमेंट के स्कीमात है वो सारे स्कीमात हम आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और जो भी काम रहेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके साथ रहकर आपका काम करेगी। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। हिंदुस्तान में अमेरिकी सफ़ीर केनेथ जस्टर ने आज गुंबदान कुतुब शाही का दौरा करते हुए उसके तज़ीनों के काम पर खुशनुदी का इजहार किया। अमेरिकी कौंसल जनरल और आगा खां फाउंडेशन के माली ताउन से इन गुंबदों के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तज़ीनी का काम मुकम्मल हो चुका है। अमेरिकी सफ़ीर ने बताया कि उनका तीसरा दौरा है और उन्हें इस काम की तकमील पर बड़ी खुशी हो रही है। It's really a tremendous treat to be here this morning. This is actually my third visit to the Qutb Shahi tombs, and to be here with Ratish Nanda, the head of the Aga Khan Foundation, and I want to thank the government of Telangana, the Aga Khan Foundation, and the U.S. mission for the work we've done together here in restoration. This is our second convention, and I am so pleased. I was here about a year ago to visit these two tombs of Taramati and Pramamati, and it's tremendous what the progress has been, and it's so important for the United States to help restore the cultural heritage of India, and particularly this part of India. We've had 3 Ambassadors Fund grants over the years. We are applying for more, and I'm delighted to be here to mark the completion of this project, which looks so beautiful today. Some of you may have been here when I was last at this site. It's progressed tremendously. So thank you all very much Sir, your for the next warm program welcome. is a new building, the Nanakram Guda. What is the plan? Excuse me? Next program is the new building. Well, we've applied for another grant, but until we get it, I'm always superstitious and don't want to talk about it. But we've worked in. He's talking about the new consulate. Oh, what? Oh, the new consulate. I thought you meant the new grant. Okay. Yeah, I'm also here to do the topping out of our new consulate compound in Hyderabad. We've been here for 10 years, but we have now a new building that will have many more windows for doing passports and visas, and I think will be a great site for our team, and I'm delighted to be at the ceremony later today. How many windows is the visa? It's going to go to 54, right, which is up from 15 to 54. So that will even further enhance the facilities for granting visas and Which year passports. complete the building? Excuse me? When will complete? When we complete it, hopefully by the end of 2021 is when we look to be occupying it. So still a little ways away, but we're having the topping out ceremony today. And, Thank you. tremendous. मलकपेट के इलाके में आज मोटरानों और मोटरसाइकिल सवारों को एक अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा और पूरी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई। सुबह तकरीबन 9:30 बजे चाकदरघाट जाने वाली एक ऑटो रिक्शा जिसमें अंडे मुंतकिल किए जा रहे थे उलट गया और सारे अंडे रोड पर गिरकर फूट गए। पूरी सड़क चिकनी हो गई और गाड़ियां फिसलने लगी। ट्रैफिक पुलिस ने करीबी फायर टेंडर को तलब करके रोड की सफाई का काम अंजाम दिया। पटनचूरू के मुसलमानों के एक वफद ने सदर नशीन वाकबट मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। वफद ने एक याददाश्त पेश करते हुए वहाँ की कुतुब शाही मस्जिद की दोबारा कुशादगी और इसे आबाद करने का मुतालबा किया। मस्जिद के तहत 130 एकड़ अकाफी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया गया क्योंकि लैंड ग्रैबर्स इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम एमजे अहमद है। मैं पठानचूरू से आया हूँ। एक खदीम मस्जिद है 500 साल पुरानी, वो कुतुब शाही मस्जिद है।
उसकी आबादी के सिलसिले से आया हूँ। इसके मामले से जो है मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 साल से हमारे जो इंस्पेक्टर है, मोर देन 1 ईयर से जो है हमारे इंस्पेक्टर अब्दुल खादर साहब से मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ, लेकिन उन्होंने बोलते डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वर्क प्रॉपर्टीज नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है बोलते। मस्जिद के तहत कितनी एकड़ ज़मीन है? जो है जब हम उसके बारे में हाउस कमेटी रिपोर्ट जब हम पढ़े तो हमारे ज़रा आंखें खुले। इसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रहा है हाउस कमेटी रिपोर्ट में, हाउस कमेटी रिपोर्ट 1 1997, उसमें क्लियरली रिपोर्ट कर रहा है कि जो है इस मस्जिद के तहत जो है 130 एकड़ ऑफ ज़मीन है। सर्वे नंबर क्या है? 152। तो ज़मीन पे कौन कब्जा कर रहा है? अभी जो ज़मीन जो है अभी कब्जे पे जो है विक्रम रेड्डी साहब है। कौन है विक्रम रेड्डी साहब? जी, डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो है बाजू का एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अभी क्या है, नया डेवलपमेंट इस पर हम लोग इसलिए जल्दी करके आए हैं क्योंकि उन्होंने जो परमानेंट दीवाना बाउंड्रियाँ बना दे रहे हैं, तो हमारे को आप देख भी नहीं सकते हमारी मस्जिद। हम पहले तो झाड़ों में छुपा दिए थे, अब जो है बड़ी बड़ी दीवारें उठा दे रहे हैं। अब हमारे मस्जिद को, और इससे पहले उनके वालिद साहब, हमारे बड़ों से हम सुनने आए थे कि इनके वालिद साहब रामकृष्ण रेड्डी साहब 5 एकड़ ज़मीन देते बोले थे मस्जिद के लिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब मस्जिद भी देने के लिए राजी नहीं है, बोल रहे प्राइवेट लैंड आप कैसा ट्रेसपास कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। रेड्डी साहब कौन है वहाँ के? वहाँ क्या काम करते हो? क्या है उन्होंने जो है पुराने एमएलए साहब के भाई के बेटे हैं। अच्छा, अब है सो एमएलए हमसे बातचीत हुई कुछ? अब है प्रेजेंट एमएलए साहब के साथ हमारी इस मस्जिद के बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेसपास कर रहे थे, हमारे पास टाइम नहीं था। वक्फ प्रॉपर्टी थी बोलते हम लोग सीधा वक्फ बोर्ड को आते। वक्फ बोर्ड को कितने साल से कर रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड को जो है ऑलमोस्ट इस केस के लिए इंस्पेक्टर साहब से मोर देन 1 ईयर हो गया, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गया। तो क्या बोल आपको इंस्पेक्टर, वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर क्या बोले? वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर बोल रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है जी। क्या नाम उनका? उनका नाम अब्दुल खादर साहब है। कोई पेपर्स वगैरह नहीं है वो? हमारे सीईओ आज तक उन्होंने ना पेपर्स दिए ना कुछ करे ना क्या करे। जब सीईओ साहब उनको एक बार फ़ोन करे तो अगर एक्शन में आके 1952 का फानी लेकर आए, जिसके अंदर वो जो है इनाम लैंड है, इनाम माफी लैंड है। क्या है, किसके नाम पे कहते इनाम लैंड? नवाब म्यूरुद्दीन कुछ नाम साहब है, उनके तहत। चेयरमैन साहब क्या बोले आपको? चेयरमैन साहब जैसे ही हमको मिले, मुझे पता है, तो हाउस कमेटी देख के बोले नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी है बाबा, अब इस इमीडिएटली एक्शन लेते, हमारी टीम को भेज रहे हैं, अपनी टीम को रवाना करें। थैंक यू। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रकबे के एतबार से एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा और बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया है। यहाँ से सालाना 15 से 25 मिलियन मुसाफिरीन सफ़र करते हैं। जीएमआर को यह अवार्ड सितंबर में पोलैंड में होने वाली छोटी कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान में पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के तहत तामीर किया गया पहला एयरपोर्ट है। नाचाराम के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज उस वक्त सरासमगी फैल गई जब उसे एक नामालूम ईमेल के जरिए स्कूल में बम रखे जाने की इत्तला मिली। बादशाह ये ईमेल झूठा साबित हुआ। ईमेल भेजने वाले ने लिखा कि स्कूल के अहाते में बम रखा गया है और कभी भी फूट सकता है। नाचाराम पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी पूरे स्कूल की तलाशी ली और रचाकुंडा पुलिस के बम स्क्वाड को भी तलब किया। साइबर क्राइम सेल ईमेल भेजने वाले का पता चला रहा है। करीमनगर के मोहल्ले विद्यासागर में एक घरेलू मुलाजिमा को रकम की चोरी पर जबरदस्त जदोकोब करने का वाकया पेश आया। पड़ोसियों ने फौरी मालिक की हरकत की चाइल्ड वेलफेयर अहदेदारों को इत्तला दे दी, जिसने 16 साल लड़की को बचा लिया। बैंक के मुलाजिम अनिल ने जो उस लड़की को मुलाजमत पर रखा था, उसका कहना है कि लड़की 19 साल की है। लड़की का ताल्लुक महबूबनगर के गड्डी मलकापुर से है और वो गुज़श्ता 1 साल से उसके पास काम कर रही थी। मंशियाल के भीवनी मंडल में तीसरी जमात की तालिबा की सांप काटने से मौत हो गई। पेशे बढ़ई से वाबिस्ता वेंकन्ना की इकलौती बेटी 9 साला दीपिका को सांप ने उस वक्त डस लिया जबकि वो पीर को खेल में मसरूफ थी। वेंकन्ना को शादी के 18 साल बाद ये लड़की पैदा हुई थी। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 98 के मंजमला निस्फ वार्ड्स को खवातीन के लिए महफूज करार दिया गया है। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने खवातीन से मजालिस मकामी में 50% तहफुजात देने का वादा किया था। वाईएसआर कांग्रेस के कारकुन इस शहर की मेयर की सीट जगन को तोहफे में देना चाहते हैं, चुनाचे वो इसके लिए अंतिम मेहनत कर रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस से मजीद 3 कन्फर्म मरीजों का पता चलने के बाद अब उनकी तादाद 4 हो गई है। वजीर सेहत बी रामलू ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इन मरीजों के खानदानों को भी अलग थलग कर दिया गया है।
और उनकी सेहत पर भी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस मर्ज को फैलने से रोकने में मदद करें। कांग्रेस पार्टी से बज़न मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेसी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपना मकतूब इस्तीफा पार्टी सदर सोनिया गांधी को रवाना कर दिया। उनका इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात के फौरी बाद आया है। उन्होंने कहा कि अब उनके लिए आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत का बहरान गहरा होते हुए देखकर सिंधिया को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में पार्टी से मुअत्तल कर देने का ऐलान किया। केरला में कोरोना वायरस के मजीद 6 पॉजिटिव केसेस की इत्तलात के बाद रियासत में ऐसे मरीजों की तादाद 12 हो गई है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने बताया कि पूरी रियासत में अलर्ट जारी कर दिया गया है और आम सरकारी तकारीब पर इम्तनान आयद कर दिया गया है। रियासती काबीना के इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की कि वो आम इज्तिमात में शिरकत से गुरेज करें। रियासत में 7वीं जमात तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और उनके इम्तिहानात को 31 मार्च तक मनसूख कर दिया गया है। अलबत्ता 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने सफरी तफसीलात छुपाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 16 ममालिक से वापस होने वालों से कहा गया है कि वो एयरपोर्ट पर खुद को स्क्रीनिंग के लिए पेश करें। सैंपल टेस्टिंग लैब की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। कोरोना वायरस के बारे में अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तानी फिजाइये के तैयारी ने कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्क ईरान से 58 हिंदुस्तानी बाशिंदों को ला लिया है। एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर कल शाम तेहरान को रवाना हुआ था। ईरान में तकरीबन 2000 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने ट्वीट के जरिए इत्तला देते हुए बताया कि हिंदुस्तानी फिजाइया मुल्क वापस आ गया है और उसका मिशन कामयाब रहा। इस तैयारे को गाजियाबाद के करीब हिंदून के एयरबस पर उतारा गया, जहां से तमाम मुसाफिरीन को एक मेडिकल कैंप में ले जाया गया। ईरान में कोरोना वायरस से अब तक 237 अफराद फौत हो चुके हैं। 2 हफ्ते के दौरान हिंदुस्तानी फिजाइया की तरफ से यह दूसरी बड़ी बचाव कार्रवाई है। 27 फरवरी को 76 हिंदुस्तानियों और 36 बैरूनी शहरियों को चीन के शहर वुहान से ला लिया गया था। सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी कमी करते हुए तवानाई की आलमी मार्केट को उथल पुथल कर दिया है। सऊदी अरब के फैसले से तेल पैदा करने वाले ममालिक में जो पहले ही से कोरोना वायरस के फैलने से कारोबार के मंदी होने से परेशान है, एक और बहरान से दो चार हो गए हैं। दूसरी तरफ शाह सलमान के भाई और भतीजों की बगावत से खलीजी ममलिकत को खतरा लाक हो गया है। सऊदी अरब का इक़दाम तेल पैदा करने वाले दूसरे बड़े मुल्क रूस से मुसाबकत करना है। इसी दौरान 2 दहों के दौरान सऊदी अरब ने तेल की कीमत में सबसे बड़ी कटौती की है और इसके पीछे ये मकसद भी है कि मार्केट में रूस के हिस्सेदारी को ख़त्म किया जाए। तजिया निगारों का कहना है कि 1991 में खलीजी जंग के बाद तेल की कीमत में फी बैरल $20 की कमी हो सकती है। सऊदी अरब चाहता है कि रूस को बातचीत की मेज़ पर लाया जाए। तेल की कीमत में इस कमी से संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं और खलीजी ममालिक जिनकी आमदनी का 70 से 90% दारोमदार तेल पर है, एक बड़े बहरान से दो चार हो जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस हुकूमत एक शदीद बहरान से दो चार हो गई है। उसके 17 अरकान का कोई अता पता नहीं चल रहा है और न ही उनसे कोई राब्ता कायम हुआ है। सिंधिया के इस्तीफे के बाद बीजेपी का क्या एजेंडा है, उसके बारे में लोगों में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा नंबर हो सकता है। यहाँ हुकूमत मामूली अक्सरियत से चल रही है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट में भी काफ़ी अनबन चल रही है। ताज़ा तरीन तब्दीली में सचिन पायलट ने हीरों का कारोबार करने वाले राजू अरोरा को राज्यसभा का टिकट देने की मुखालिफत की है और ये नाम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की आला क़यादत को रवाना किया है। सचिन पायलट का मानना है कि पार्टी कायदीन को राज्यसभा रवाना किया जाए। व्यापारियों और कारोबारियों को राज्यसभा भेजने से एक गलत पैगाम जाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को कई मामलात में चीफ मिनिस्टर से इख्तलाफ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बीएसपी के बाकी अरकान की तायीद से चल रही है, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती असम्बली की तादाद फिलवक्त 200 है। सीपीएम के 3 और राष्ट्रीय लोकदल के 1 रुकन की तायीद के साथ उसके पास 112 अरकान हैं। मजीद 20 अरकान बीजेपी के साथ हो जाएं तो फिर बीजेपी का खेल और भी आसान हो सकता है। अगर राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसे हालात
पैदा हो तो राजस्थान की हुकूमत को बड़ा खतरा लाक हो सकता है। मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दबंगाई से कमलनाथ जी ने की है, उसके कारण ये घबराए हुए हैं। अभी नंबर है 15 साल तक इन्होंने जो ई टेंडरिंग में घोटाला किया, व्यापम में घोटाला किया, माध्यम के अंदर घोटाला किया, इन सब के परतें खुलती जा रही हैं। हनी ट्रैप के अंदर भी ये भाजपा के जो लोग शामिल हैं उसकी भी परतें खुलेंगी। बात यह है उन सबसे भयभीत होके ये सरकार पलटना चाहते हैं। सर, डू यू हैव द नंबर्स? अभी नंबर्स हैं कांग्रेस के पास या सर? जस्ट वेट। थैंक यू। सर, कांग्रेस के साथ है, आप मानते हैं कि रहेंगे? अब उनसे पूछिए ना। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मध्य प्रदेश के 19 बागी अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट ने जो बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं, पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगा है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल पुलिस कर्नाटक को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि वो रियासत मध्य प्रदेश के अरकान असम्बली और पार्लियामेंट हैं जो रज़ाकाराना तौर पर कुछ ज़रूरी काम के लिए बेंगलुरु आए हुए हैं। उन्हें आज़ादाना नकल व हरकत के लिए पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। याद रहे कि ये बागी अरकान कल 2 जत्थों में चार्टर्ड तैयारों के ज़रिए बेंगलुरु आए थे और नवाई इलाके के एक रिजॉर्ट में मुकीम है। कमलनाथ जी हों चाहे कोई भी हो, एक साथ कांग्रेस में आए थे आदरणीय इंदिरा जी के समय पे, परंतु इस बार मेरे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद भी लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को पोस्ट करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं जो मेरे सामने रखा है। और आज माननीय हमारे गरीबों के, किसानों के हित को रक्षा करने वाले शिवराज सिंह जी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे कोई भी दबाव नहीं दे सकता, चाहे कोई भी हो। एक साथ कांग्रेस में आए थे आदरणीय इंदिरा जी के समय पे, परंतु इस बार मेरे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद भी लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को पोस्ट करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं जो मेरे सामने रखा है। और आज माननीय हमारे गरीबों के, किसानों के हित को रक्षा करने वाले शिवराज सिंह जी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे कोई भी दबाव नहीं दे सकता। और MP भी रहा करते थे, एक बार हार चुके हैं, हार जीत तो होते ही रहते, फिर भी कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में उनको टिकट भी दिए थे कि तुम लोकसभा में तो MP नहीं बन पाए, कम से कम राज्यसभा में MP बन के रहो, ये भी कांग्रेस उनको मौका दिया था। फिर भी उनको नहीं पुसाता है क्योंकि मोदी जी उनको कह दिया कि भाई तुम्हें हम मंत्री पद देंगे। तो सिंधिया वे देख रहे हैं कि मंत्री पद इससे ज्यादा नाफे की बराबर होगी, इसके ज्यादा लाभवान होगी हो, इसलिए बस
मुझे लगता है ऐसा। आज तक तो हम सब जानते हैं कि सिंधिया जी की परिवार से ही मतलब बीजेपी पार्टी की आज से ताल्लुकात नहीं है, दशकों पुरानी ताल्लुकात है। तो उसी विरासत के थोड़ा हटकर सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। हम भी उनको बड़ा सम्मान भी करते थे। राजा का बेटा है, ऑक्सफोर्ड वाले मतलब हार्वर्ड वाले हैं, हम भी उनको जितना सम्मान देना चाहिए था हमारे पार्टी दिए थे। लेकिन आज न जाने लालच लोगों को कहां से कहां ले जाते हैं। लेकिन ये बात मैं जरूर कह सकता कि कांग्रेस पार्टी में वो राजा की हैसियत में विराजमान थे, लेकिन बीजेपी पार्टी में जाकर उन्हें जरूर प्रोजा बनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी काम में बेंगलोर का ही क्यों उपयोग किया जाता है? वहां पर बेंगलोर की सरकार क्यों उनकी सुरक्षा में लगाई जाती है? पूरे तरीके से मध्य प्रदेश के जनादेश को पलटने का ये षड्यंत्र है। और ये इसलिए है क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे माफिया जमीन का हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे एडल्ट्रेशन का हो, हर तरह के माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई दमंगाई से कमलनाथ जी ने की है, उसके कारण ये घबराए हुए हैं। अभी नंबर है 15 साल तक ये भाजपा के जो लोग शामिल हैं उसकी भी परतें खुलेंगी। बात यह है सबसे भयभीत होके ये सरकार पलटना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान is speaking a lie. I want to know from him who sent Mr. Arvind Bhadoria and Ashutosh Tiwari to Bangalore. He may not be involved, but Narottam Mishra is involved, or Amit Shah ji is involved, whoever is involved. ఎస్పీ బీఎస్పీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా కాంగ్రెస్ కు హ్యాండ్ ఇచ్చారు. మాజీ సీఎం శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తో భేటీ అయ్యారు. అయితే తాము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నాల్లో లేవని చెప్పారు శివరాజ్ సింగ్. राज्यसभा ఎన్నికలపైనే కాన్సంట్రేషన్ పెట్టామన్నారు. सबका त्योहार है, हम लोग सब मिल रहे हैं, होती उसमें सरकार बनाएंगे तो बाहर समर्थन कर सकते हैं। अरे अभी तो हमें कोई लेना देना नहीं है भैया, हम सरकार के चक्कर में नहीं, हम तो अपनी राज्यसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली है भाई साहब ने सब कुछ कह दिया। होली की सभी को शुभकामनाएं। भाई साहब का आशीर्वाद लेने आए, भाई साहब को बधाई देने आए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।